Welcome back to my YouTube channel. Please like and share my videos. Also subscribe my YouTube channel for getting the new update. Hello students. Today we discuss about form design. In previous two videos, we discussing about the input design and output design, which are the main phase or main designing tools for the system design. in both in both input and output of form design, we require a form. In output input design, we require a form for getting the data or producing a data. Means form is a carrier of the डाटा को इनपुट कराने के लिए और डाटा आउटपुट लेने के लिए हम फॉर्म का यूज करते हैं. फॉर्म एक तरीका होता है या कहते हैं एक लेआउट होती है आपकी, जो आपको डाटा को एक अच्छे मैनर में एक प्री डिफाइंड और मतलब एक क्या कहेंगे, एक अट्रैक्टिव मैनर में आपको शो करता है. वो क्या होता है? फॉर्म. हम स्टार्ट करते हैं फॉर्म डिजाइन. हमें जब भी कोई इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करते हैं तो सबसे इंफॉर्मेशन सिस्टम का सबसे बेसिक चीज होती है आपकी डाटा. अगर किसी इंफॉर्मेशन सिस्टम में डाटा नहीं है तो वो क्या होगा? वो सिस्टम ही नहीं है. तो हम कह सकते हैं कि डाटा, अब आता है कि डाटा अगर इंफॉर्मेशन सिस्टम में है तो वो इंफॉर्मेशन सिस्टम कब अच्छा होगा. डाटा तो हर एक इंफॉर्मेशन सिस्टम में हो सकता है, पर वो कैसे इंफॉर्मेशन सिस्टम दूसरे इंफॉर्मेशन सिस्टम से बेस्ट हो सकता है, कब होगा? जब उसके द्वारा जो डाटा आउटपुट दिया जा रहा है, जो डाटा आउटपुट मिल रही है, वो क्या हो, आपको एक अच्छे मैनर में आए. इंफॉर्मेशन जो प्रोड्यूस्ड हो रही है वो ऐसे फॉर्मेट में आए जो यूजर के द्वारा एक्सेप्टेड हो, यूजर एक्सेप्ट करे, उसी मैनर में आउटपुट आए, तब वो इंफॉर्मेशन सिस्टम एक बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन सिस्टम हो सकता है. अब फॉर्म पे आते हैं. फॉर्म का क्या है? तो फॉर्म जो है हम नॉर्मल यूजर जब भी होता है वो क्या करता है? फॉर्म्स रीड, मल्टीपल फॉर्म होते हैं, वो रीड भी करता है, फॉर्म्स राइट भी करते हैं. हम बहुत सारा टाइम है जो हम फॉर्म को हैंडलिंग में पर भी हम यूज, आपका फॉर्म का हैंडलिंग पे जाता है. जैसे कि आप बैंकिंग में जाते हैं, वहाँ फॉर्म फिल करते हैं, कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं. अगर स्टूडेंट्स की आप लोगों की बात करें तो जैसे कि आपने एडमिशन लेने के लिए एक फॉर्म फिल किया होगा, फीस जब फिल कर जब अपनी फीस डिपॉजिट कराते हो तब भी एक फॉर्म फिल करते हो, बस पास के लिए एक फॉर्म फिल करते हो. ऐसे बहुत सारे फॉर्म आप आपके जनरल लाइफ में फिल करते हो. तो आप लोगों को पता होगा कि फॉर्म जनरली होता क्या है. तो फॉर्म क्या करता है? फॉर्म एक इंफॉर्मेशन कैरी करता है फ्रॉम द पीपल्स. एक आम जनता से या आम यूजर के थ्रू एक इंफॉर्मेशन को लेता है और उस इंफॉर्मेशन को वो एक जहाँ इंफॉर्मेशन स्टोर होता है उस तक पहुंचाता है. उसके बाद अगर हम उस सिस्टम से इंफॉर्मेशन गेट करते हैं तो वो भी एक फॉर्म के रूप में हमारे पास आती है. अगर आप लोगों ने फीस सबमिट की है और मैं जब इंफॉर्मेशन गेट करता हूँ किस किस स्टूडेंट ने फीस सबमिट की है, तो मेरे पास एक एज ए फॉर्म के फिल में आती है जिसके अंदर आपका नेम, रोल नंबर, फीस, डिपॉजिट और नोट और आपका डेट ऑफ द डिपॉजिट अगर लिखा मिल सकते हैं. ये एंट्री हमारी हो सकती है. ये भी एक क्या होगा? फॉर्म होगा. तो हम कह सकते हैं या इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, फॉर्म इज ए टूल विद ए मैसेज. फॉर्म आपकी एक टूल है जो मैसेज के साथ आती है. इट इज ए फिजिकल कैरियर ऑफ डाटा इंफॉर्मेशन. इन डाटा क्या होगा? एक फिजिकल कैरियर है डाटा ऑफ इंफॉर्मेशन को कैरी करने के लिए. तो देखते हैं फॉर्म का एक्चुअल में फॉर्म व्हाट इज द नेक्स्ट आता है, व्हाट इज फॉर्म. फॉर्म इज अ प्राइमरी कैरियर ऑफ डाटा. फॉर्म क्या होता है? आपका प्राइमरी कैरियर होता है डाटा का. जैसे कि हमने, आप लोगों ने फॉर्म देखे होंगे, आप फॉर्म फिल करते हो, देखिए क्या होंगे, फॉर्म फिल करते हो. जैसे फीस सबमिट कराने के लिए फॉर्म फिल करते हो, कॉलेज बस पास के लिए फॉर्म फिल करते हो. अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो क्या करते हैं, परचेज ऑर्डर जब फिल करते हैं तब भी एक फॉर्म बनाते हैं. तो ये सभी क्या है, क्या होगा, फॉर्म आपकी प्राइमरी इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, उसको हम फॉर्म बोलते हैं.
अब हम ये भी बोल सकते हैं कि फॉर्म जो होता है आपका एक यूजर रिक्वेस्ट क्रिएट करता है कुछ एक्शन परफॉर्म करने के लिए। जैसे क्या होगा, आपने फॉर्म फिल किया फीस सबमिशन के लिए, जब आप फीस सबमिट करते हो तो आपकी फीस सबमिट हो जाती है उस फॉर्म के साथ। ऐसे ही क्या होगा, अपने सेल्फ परचेज ऑर्डर, कोई परचेज ऑर्डर हमने फिल किया, परचेज ऑर्डर सेंड किया, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी क्वांटिटी आपके पास रिसीव हो जाती है। तो हम ये आपका जो फॉर्म जो होता है, फॉर्म आपका किसी भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए बहुत सारा इम्पोर्टेंट होता है। तो इसलिए कोई भी बिजनेस जो है, कोई भी बिजनेस एंटिटी है, वो फॉर्म के विदाउट चल ही नहीं सकती। क्या है, इट इज इम्पॉसिबल टू इमेजिन ए बिजनेस विदाउट ए फॉर्म बिकॉज यूजिंग ए फॉर्म। क्या है, क्योंकि हर इंडस्ट्री, हर ऑर्गेनाइजेशन आपकी मल्टीपल फॉर्म्स यूज करती हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को यूज चलाने के लिए। कुछ फॉर्म्स की कैरेक्टरिस्टिक आती है जो हमें कंसिडरेशन में रखनी होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आती है आपकी ऑब्टेन इंफॉर्मेशन मोर इफिशिएंटली। फॉर्म जो है आपकी क्या करता है, इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करता है यूजर से इफिशिएंट वे के अंदर, डिसिमिनेट इंफॉर्मेशन इजीली, नेगलेक्ट कर देता है जो इंफॉर्मेशन बार बार आ रही है उसको, स्टोर इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली एंड इकोनॉमिकली। ये आपका फॉर्म होता है। फिर आता है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ फॉर्म। फॉर्म को हम 3 टाइप में क्लासिफाई करते हैं, एक्शन फॉर्म, मेमोरी फॉर्म एंड रिपोर्ट फॉर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है आपका एक्शन फॉर्म। एक्शन फॉर्म जो आपका है, एक्शन फॉर्म क्या होगा, वो यूजर से आएगा और उसके रिस्पॉन्ड में कोई एक्शन प्रोड्यूस होगा। एक्शन फॉर्म रिक्वेस्ट द यूजर टू डू समथिंग एंड गेट ए एक्शन, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म, परचेज ऑर्डर फॉर्म या शॉप ऑर्डर फॉर्म। नेक्स्ट आपका आता है मेमोरी फॉर्म। मेमोरी फॉर्म क्या होगा, मेमोरी एक्शन फॉर्म जैसा नहीं है, ये आपका हिस्टोरिकल डाटा स्टोर करता है। इट रिप्रेजेंट हिस्टोरिकल डाटा। ये आपके रेफरेंस के लिए जो यूज कर सकते हैं, जैसे कि बॉन्ड रजिस्टर, इन्वेंट्री कंट्रोल रजिस्टर होता है आपका, या परचेज ऑर्डर जो हमने लिया था वो आपका स्टोर करके रखते हैं, वो मेमोरी फॉर्म में आएगा। ये कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करता है। फॉर्म और क्या होगा, अनलाइक एक्शन फॉर्म, मेमोरी फॉर्म आर द स्टेशनरी एंड रिमेन एट वन प्लेस। क्या होगा, ये एक ऐसे फॉर्म होते हैं जो एक ही स्थान पर रहते हैं, एक्शन फॉर्म की तरह नहीं है। जो आपका परचेज ऑर्डर बना तो परचेज ऑर्डर आपके नेक्स्ट फेज में जाता है, जब आपकी परचेजिंग, आपकी जो आइटम आपको इशू होती हैं। नेक्स्ट आता है रिपोर्ट फॉर्म। रिपोर्ट फॉर्म भी आपका एक इन दोनों फॉर्म से अलग एक फॉर्म का प्रेजेंट टाइप है। इस फॉर्म के अंदर हम समराइज करते हैं या समरी राइट करते हैं किसी भी प्रोडक्ट के बारे में। ये प्रोवाइड करता है क्या क्या जॉब आपके, जॉब या एक्टिविटी आपके परफॉर्म हो रही हैं किसी भी सिस्टम के अंदर, या कौन सी जॉब के लिए या कौन सी इंफॉर्मेशन के लिए हमें ज़्यादा अटेंशन देनी है, या मतलब ज़्यादा फोकस करना है, वो आपका रिपोर्ट फॉर्म बताता है। ये गाइड करता है अपने सुपीरियर और मैनेजर्स को उनकी एक्टिविटीज़ के अंदर। और फॉर्म जो है आपका, ये फॉर्म जो है, रिपोर्ट फॉर्म जो है आपका मेन बेसिस होता है आपका किसी भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन एनी इंडस्ट्री। तो ये एग्जांपल्स रीड कर लेते हैं, क्या क्या होते हैं, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, ये आपके क्या होंगे, रिपोर्ट फॉर्म के एग्जांपल्स होंगे। नीचे आपको एक टेबल दी गई है 9.8, इसके अंदर आप रीड आउट कर लीजिएगा। इसके अंदर हमने हर एक फॉर्म के साथ उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और एग्जांपल डिफाइन किए हैं। जैसे एक्शन फॉर्म आता है, एक्शन फॉर्म क्या होता है, यूजर फील करता है, कोई इंस्ट्रक्शन देता है और एक्शन परफॉर्म होता है। तो ये क्या होगा, ऑर्डर होगा, इंस्ट्रक्ट हो सकता है, ऑथराइज कर सकते हैं, अचीव द रिजल्ट्स, एक्शन मतलब रिजल्ट्स आते हैं आपके पास, गोज फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। एग्जांपल्स में एप्लीकेशन फॉर्म, परचेज ऑर्डर, सेल स्लिप, मेमोरी फॉर्म आते हैं। मेमोरी फॉर्म क्या करता है, हिस्टोरिकल डाटा को रिप्रेजेंट करता है, इसको हम स्टोर करके रखते हैं फॉर द फ्यूचर यूज। ये किसी प्लेस, ये एक ही प्लेस पे रहता है, कहीं मूवमेंट नहीं होती इस फॉर्म की। इस फॉर्म को कंट्रोल करता है सर्वर्स एज कंट्रोल ऑन सर्टेन डिटेल्स पे कर्व करता है, जैसे कि बॉन्ड रजिस्टर, इन्वेंट्री रिकॉर्ड, स्टॉक रजिस्टर आपका मेमोरी फॉर्म होता है। नेक्स्ट आता है रिपोर्ट फॉर्म। रिपोर्ट फॉर्म क्या होगा आपका, समरी पिक्चर ऑफ द प्रोजेक्ट, किसी प्रोजेक्ट की पूरी समरी होती है इसके अंदर। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एंड एक्टिविटीज, जो हमें उस पर अटेंशन देनी होती है। यूज्ड बाय द मैनेजर विद अथॉरिटी टू मेक चेंजेस, इट यूजेस फॉर द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस।
एग्जाम्पल्स में बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट स्टेटमेंट, सेल्स एनालिसिस, ट्रायल बैलेंस, ये सारे क्या आएंगे रिपोर्ट फॉर्म के अंदर। हमने टाइप रीड की, उसके बाद आता है क्या रिक्वायरमेंट है आपकी फॉर्म की, रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर्म डिजाइन। क्यों फॉर्म डिजाइन किया जाता है किसी भी सिस्टम डिजाइन फेज, सिस्टम डिजाइनिंग में कोई भी सॉफ्टवेयर नया डेवलप करते हैं, कोई सिस्टम डेवलप करते हैं, तो हम फॉर्म क्यों डिजाइन करते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है डिस्क्रिप्टिव हेडिंग। क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है हमें किसी फॉर्म डिजाइन करने के लिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट है एक फॉर्म डिजाइन करने, उसकी आता है डिस्क्रिप्टिव हेडिंग। द टाइटल ऑफ द फॉर्म शुड बी क्लियरली आइडेंटिफाई द पर्पज ऑफ द फॉर्म। अब क्या होगा कि जब भी आप कोई भी फॉर्म फिल करते हो, आपने देखा होगा कि सबसे सेंटर में क्या होती है, हेडिंग ऑफ द फॉर्म। वो हेडिंग ही आपको बता देती है ये फॉर्म क्या करने वाला है, इससे क्या होगा, क्या होगा। तो जैसे कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया, उस पर लिखा होता है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर बस पासेज, तो क्या होगा, ये बस पास के लिए फॉर्म है। तो ये हेडिंग हमारी एक सिंपल सी हेडिंग होनी चाहिए, अगर पॉसिबल है तो हम रो और कॉलम में डिवाइड करते हैं जितने भी एंटिटी यूज कर रहे हैं उस फॉर्म के अंदर, क्योंकि क्लियरली आइडेंटिफाई हो सके, कोई कंफ्यूजन पैदा ना हो यूजर में फिल करते वक्त। नेक्स्ट आपका आता है मैक्सिमम रिलायबिलिटी। फॉर्म ऐसा होना चाहिए जो आपको रिलायबिलिटी प्रोड्यूस करे। तो फॉर्म आपका इजी टू यूज होना चाहिए, इजीली फिल कर सके हम उस फॉर्म को, ऐसा फॉर्म क्रिएट करें। अगर फॉर्म हमारा कॉम्प्लिकेटेड हो या टाइम कंज्यूमिंग फॉर्म होगा, अगर फॉर्म आपका कॉम्प्लिकेटेड है या टाइम कंज्यूमिंग है कंप्लीशन करने के लिए, तो वो आपका फॉर्म जो है वो यूजर्स को या जॉब को जो जॉब हम चाह रहे हैं वो कंप्लीट नहीं होगी उस फॉर्म से, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म होगा तो यूजर्स कम फिल करेंगे। तो इसलिए हम क्या होते हैं, फॉर्म ऐसा क्रिएट करते हैं जो इजीली यूजर्स फिल कर पाएँ और सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाए। जैसे कि हम किसी उस फॉर्म के अंदर कोई वर्ड या फेस, ऐसे फेस ना लिखें जो केवल डेवलपर के अकॉर्डिंग ही अच्छे हों। ऐसा ना हो कि मैंने उसमें लिखा कुछ ऐसे वर्ड लिख दिए जो क्या होगा, मैं फ्रिक्वेंटली यूज करता हूँ और जो जिनको फॉर्म फिल करना है उनके लैंग्वेज में वो फ्रिक्वेंटली नहीं आ रहे हैं, उनके बोलचाल की भाषा में नहीं है, तो क्या होगा, वो उन शब्द को या उन वर्ड्स को समझ नहीं पाएंगे। तो मैं रिलायबिलिटी इंक्रीज करने के लिए हम फॉर्म को इजी टू यूज बनाना होता है। नेक्स्ट आता है लॉजिकल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। लॉजिकल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, आपकी ऑर्डर ऑफ डाटा आइटम। डाटा आइटम का क्या ऑर्डर डिसाइड किया, वो लॉजिकल फ्लो बोल सकते हैं। ऑल द एंट्री ऑन द फॉर्म आर शुड बी इंश्योर इन लॉजिकल ऑर्डर। किसी भी लॉजिकल सीक्वेंस में होना चाहिए। हम क्या करेंगे, जो इंटर रिलेटेड एंट्रीज हैं किसी भी फॉर्म की, उनको एक ग्रुपिंग करेंगे, एक साथ रखेंगे, और फॉर्म आपका ऐसा होना चाहिए जिसको हम रीड आउट कर सकें टॉप टू लेफ्ट, टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट, उसको रीड आउट कर सकें। नेक्स्ट आता है फिजिकल एट्रीब्यूट। फिजिकल एट्रीब्यूट में आपका आता है फॉर्म में क्या कलरिंग यूज की है, क्या मार्जिन यूज किया है, कौन सा फॉर्म में टेक्स्ट मटेरियल का हमने क्या बोलते हैं, टेक्स्ट मटेरियल में क्या होगा आपका, टेक्स्ट मटेरियल में हम फॉन्ट साइज कौन सा यूज कर रहे हैं, फॉन्ट स्टाइल क्या यूज कर रहे हैं, लेआउट क्या यूज कर रहे हैं, सब किस में आएगा, फिजिकल एट्रीब्यूट में। ये अगर हम किसी भी फॉर्म के अंदर टेक्स्ट का स्ट्रिपिंग करते हैं, शेडिंग करते हैं, वो इफेक्टिव होता है किसी भी हाईलाइटिंग करने के लिए। किसी पार्ट को अगर मैं किसी स्पेशल पार्ट के लिए बात कर रहे हैं तो हम उसमें हाईलाइट करने के लिए शेडिंग यूज कर सकते हैं, पर ये हमारी किसी कॉस्ट भी बढ़ा सकता है, पेपर की या प्रिंटिंग कॉस्ट, तो उसके हिसाब से हम सेट करते हैं अपने फॉर्म को। नेक्स्ट आता है सुफिशिएंट इंस्ट्रक्शन फॉर द यूजर। अब हमने नंबर ऑफ एंट्रीज फिल करवानी है किसी भी यूजर से, तो हमें ये ध्यान में रख के चलना होता है कि हम उस हर एक एंट्री को डिस्क्राइब करें कि इस एंट्रीज में क्या यूजर को एंटर करना है। जैसे आपको पासवर्ड लेना है या आप मोबाइल नंबर लेना है, तो हम उसके साथ लिखें ओनली डिजिट्स आर द अलाउड, या पासवर्ड फिल करवा रहे हो उसमें लिखें प्लीज चूज सच पासवर्ड विच हैविंग द alphabetic characters, numerical characters, some special characters, one letter is capital letter, one is a small letter, ये सारी आपको इंस्ट्रक्शन देनी होती है यूजर को। एस ऑफ डाटा एंट्री, हम ऐसा फॉर्म डिजाइन करें जो यूजर के लिए इजियर हो डाटा एंट्री करने के लिए। साइज एंड अरेंजमेंट, किसी भी फॉर्म की साइज एंड शेप बहुत मैटर करती है उस फॉर्म को कन्वीनियंटली हैंडलिंग करने के लिए। ऐसा फॉर्म ना हो कि हम उसका इतना लार्ज साइज या स्पेस यूज करें जो अरेंज करने में दिक्कत आती हो। ऐसा उसके लिए
फॉर्म जब डिज़ाइन करते हैं उसमें स्पेस रखना होता है आपको सिग्नेचर के लिए, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट आइटम होती हैं जो पर्टिकुलर लोकेशन पे हमें उसको एंटर करवानी होती है, ये सब फॉर्म में आएगा आपका। नेक्स्ट आता है इफिशियंसी कंसिडरेशन। इफिशियंसी कंसिडरेशन में क्या आएगा कि फॉर्म जो आप भी डिज़ाइन कर रहे हो वो आपका क्या हो, कॉस्ट इफेक्टिव हो। ऐसा ना हो कि फॉर्म डिज़ाइन किया और उसमें कुछ हम बहुत सारी अननेसेसरी डाटाज या हम ऐसे डाटा ले लेते हैं जो रिक्वायर नहीं है, तो वो क्या होगा, इतना इफेक्टिव नहीं होता है फॉर्म हमारा। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ रिपोर्ट। अब रिपोर्ट के हिसाब से भी फॉर्म अलग अलग डिज़ाइन होता है आपका। अगर फॉर्म डिज़ाइन करना हो हमें किसी के लिए एग्जीक्यूटिव समरी कंटेंट बना रहे हैं, किसी उसका इंटरमीडिएट मैनेजरियल रिजल्ट लिख रहे हैं, या इंटरमीडिएट आपका मैनेजरियल इंफॉर्मेशन आ रही है, सपोर्टिंग डाटा आ रहा है, तो हर टाइप की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपका फॉर्म का कुछ डिज़ाइन या कुछ एंट्रीज आपकी चेंज हो जाती है। ये आपका है बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द फॉर्म। नेक्स्ट आता है आपका लेआउट कंसिडरेशन। क्या लेआउट कंसिडर करके चलते हैं किसी भी फॉर्म डिजाइनिंग के लिए? तो फॉर्म when a form is designed, list is prepared, all the item are to be included in the form, maximum space to be reserved। क्या बता रहा है कि जब भी कोई फॉर्म डिजाइन कर रहे होते हैं तो हमें क्या करना होता है, एक लिस्ट क्रिएट करते हैं, जितनी भी एंट्रीज आएंगी उस लिस्ट के अकॉर्डिंग हम एक मैक्सिमम साइज को रिजर्व करते हैं। हम जितनी भी एंट्रीज आती हैं उनको हमने कुछ नंबर्स कुछ फीचर्स में रिक्वायर्ड डिटेल में डिवाइड किया है। सबसे पहले आता है फॉर्म टाइटल एंड नंबर। The first consideration in the form design is a brief descriptive title। टाइटल ऐसा हो जो बड़ा ना हो, ब्रीफ सा हो और सारी बातें उस टाइटल में आ जाए। अब ऐसा फॉर्म टाइटल नहीं है यूज करें कि हमें बस पास के लिए यूज करें, तो क्या 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 हो जाएगा, बस पास फॉर द स्टूडेंट फॉर द विलेज फॉर्म इमीडिएट, हम सभी विलेजेस का नाम दें, सिटीज का नाम दें, ऐसा टाइटल में ना आए। टाइटल में लिखा हो बस एप्लीकेशन फॉर्म फॉर बस पासेज, उसके बाद में डिटेल आए, उसके बाद में सब टाइटल यूज कर सकते हैं। तो हम टाइटल को ऐसा प्रेजेंट करते हैं जो आपका टाइटल सबसे कम शब्दों में ज़्यादा बात कहे। टाइटल को मेनली हम सेंटर में रखते हैं और टॉप ऑफ द फॉर्म रखते हैं। लॉन्ग टाइटल को हम अवॉइड करते हैं, जैसे कि सेल्स इनवॉइस, मैंने बताया कि बस एप्लीकेशन फॉर्म फॉर बस पास। फॉर्म के अंदर हम नंबर्स आइडेंटिफाई भी करते हैं, फॉर्म नंबर्स, जिससे क्या हो, इजीली होता है फॉर्म को किसी भी फॉर्म को रेफरेंस करने के लिए। फॉर्म नंबर 34 उसमें लिखा होता है 34 फॉर्म किसके लिए, बस पास के लिए है। ऐसे कर सकते हैं। डाटा क्लासिफिकेशन एंड जोनिंग एंड डाटा क्लासिफिकेशन। डाटा क्लासिफिकेशन क्या होता है, लिस्ट, हमें फॉर्म डिजाइन जब कर रहे होते हैं तो एक लिस्ट आउट कर लेते हैं कौन कौन सी एंट्री आपको इस फॉर्म के अंदर प्रोड्यूस करनी है, एंट्री डालनी है, और क्लासीफाई करते हैं उनको लॉजिकली लिस्ट आउट कर लेते हैं ग्रुपिंग के अंदर। तो ये ग्रुपिंग जो भी होती है, ये आपका डाटा ग्रुप क्या होगा, हम उसको जोन बन जाते हैं। तो आफ्टर द आइटम आर क्लासिफाइड इन लॉजिकल सीक्वेंस बाय ग्रुप, नेक्स्ट कंसिडरेशन इज प्लेसिंग द डाटा ग्रुप इन अप्रोप्रिएट प्लेस। हम उस डाटा ग्रुप को कहाँ किस प्लेस पे रखें, ये हमें सोचना होगा। जैसे कि किसी स्टूडेंट का एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर हम उसका डिटेल देते हैं, पहले आती है पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल में क्या क्या आता है, नेम, फादर नेम, मदर नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, आधार कार्ड नंबर, ऐसी डिटेल्स आती हैं। फिर क्वालिफिकेशन में अलग सी डिटेल आती है आपकी। तो ये अलग अलग अप्रोप्रिएट जोन करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या रखते हैं, पर्सनल डिटेल रखते हैं, उसके बाद क्वालिफिकेशन आता है, फिर आपका अदर बैकग्राउंड नॉलेज आती है जो आपकी लिखते हैं। तो कुछ आपको एक फॉर्म दिया गया है नेक्स्ट पेज के अंदर, जिसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाई कैसे रखते हैं। सबसे पहले आता है आपका हेडिंग ऑफ द फॉर्म, आइडेंटिफिकेशन, एक्सेस। यहाँ हम रख सकते हैं फॉर्म नंबर वगैरह, या कोई बार कोड रीडर या QR कोड आजकल जो खूब आजकल मार्केट में है। फिर आता है इंस्ट्रक्शंस जो फॉर्म के अंदर फिल करनी है आपको। बॉडी पार्ट, मेन पार्ट ये होता है। सिग्नेचर वेरिफिकेशन, यहाँ फॉर्म फिल करने के बाद जो फॉर्म फिल करा उसके सिग्नेचर होते हैं। टोटल से एक फील्ड यूज कर सकते हैं जहाँ कितनी एंट्री हमने फिल की वो आ सकती है। कमेंट, ये एक फॉर्म की लेआउट होती है मेनली। नेक्स्ट आता है रूल्स एंड कैप्शन। कैप्शन क्या आप बताना होता है कि कौन सी चीज़ क्या काम आ रही है, क्यों ले रहे हैं। रूल्स आपके आता है रूलिंग, लाइन्स, नोट, लाइन्स आती हैं। तो इन डिजाइनिंग ए फॉर्म यूज रूल्स लाइन्स टू गाइड द ह्यूमन आई टू रीड एंड राइट द डाटा ग्रुप।
डाटा ग्रुप को राइट और रीड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, रूल्स यूज करते हैं। जैसे कि हम यूज करते हैं डाटा लाइन के लिए, नेक्स्ट में आपका आएगा, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, उसमें क्या क्या दिया हुआ है, फर्स्ट नेम और उसके साथ में लिखा है लास्ट नेम। तो ये रूल यूज किया है हम जब भी यूजर इंटर कर रहा होगा तो वो समझ जाएगा फर्स्ट नेम और फिर लास्ट नेम आ रहा है, तो ये क्या है, अगर मेरे को इंटर करना है तो मेरा ही लास्ट नेम आएगा, मेरा ही फर्स्ट नेम आएगा। तो ये रूलिंग यूज करते हैं। कैप्शनिंग क्या होगा आपका, कॉलम है सिमिलर टू द कॉलम हेडिंग या स्पेसिफाई इंफॉर्मेशन, ये स्पेसिफाई ऐसे इंफॉर्मेशन जो स्पेसिफाई करे इस फील्ड में क्या एंट्री आपको प्रोवाइड करनी है। रूल्स और कैप्शन को हम दोनों को साथ में रखते हैं। रूल्स गाइड करता है और सेपरेट करता है हर एंट्रीज को, और कैप्शन आपका गाइड करता है यूजर को और क्या करता है, इंस्ट्रक्ट करता है इस फील्ड के अंदर क्या फिल करना है। जैसे कि बॉक्स कैप्शन यूज करते हैं। अब यहाँ आता है आपका हमने लिखा फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये सपोज आपका क्या आएगा, आपको गाइड कर रहा है कैसे आपको कहाँ क्या लिखना है। नेक्स्ट वन आता है आपका डिजाइन बॉक्स डिजाइन। बॉक्स डिजाइन किस लिए यूज करते हैं, हम ये सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं। किसी भी एंट्री को, किसी भी ज्योमेट्री करवा रहे हैं उसके लिए बॉक्स डिजाइन यूज करते हैं। ये डिजाइन जो है आपका बॉक्स स्टाइल रूलिंग जो आपकी, ये आपको कैप्शन को हम उसके अपर लेफ्ट कॉर्नर पे लिखते हैं, और ये आपको रिड्यूस करता है फॉर्म के साइज को 25 to 40%। जैसे ऊपर हमने दिखाया है बॉक्स कैप्शन में लिखा गया है, जैसे कि बॉक्स कैप्शन में क्या लिखा है मैंने, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, उससे बॉक्स कैप्शन यूज करते हैं। लेफ्ट साइड हम कमेंट्स लिखते हैं। नेक्स्ट आपका आता है साइज एंड शेप ऑफ एंट्री स्पेस। साइज एंड स्पेस ऑफ एंट्री स्पेस, देयर मस्ट बी सफिशिएंट स्पेस टू अलाउ द डाटा कैप्चर। ऐसा स्पेस यूज करना डाटा कैप्चर के लिए जो आप यूज करते हैं। काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन टू डिटरमाइन द शेप, इंफॉर्मेशन कैसे यूज करें उसके लिए हम स्पेस यूज करते हैं। कुछ वर्ड को हम हॉरिजॉन्टल डायमेंशन में लिखते हैं जो अच्छा लगे, या कुछ को हम एंट्रीज को हम वर्टिकल डायमेंशन में लिखते हैं जो और भी अच्छी लगती है। जैसे कि आपको किसी का नेम या किसी का एड्रेस फिल करवाना हो तो हम उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लिखते हैं। अगर आप कुछ ऑप्शंस देते होंगे वर्टिकल डायरेक्शन में लिखते हैं। नेक्स्ट आपका आता है बैलेट बॉक्स और चेक ऑफ डिजाइन। यूजिंग द बैलेट बॉक्स और चेक ऑफ डिजाइन ऑफ क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड यूजिंग द बुलेट एंड चेक ऑफ बॉक्स। चेक बॉक्स यूज करते हैं, जैसे इसमें लास्ट स्लाइड में दिया गया 9th फिगर में, जैसे कि चेक ऑफ मेथड ऑफ ट्रेवल, एरोप्लेन जो भी हम देते हैं तो ये यूज कर सकते हैं, अच्छा मैनर होता है यूज करने का। फिर नेक्स्ट वन आता है पेपर सिलेक्शन। पेपर सिलेक्शन क्या है, फॉर्म में बी प्रिंटेड ऑन पेपर फॉर द डिफरेंट कलर शेड वेट। अलग अलग कलर से कोई अलग कलर का पेपर यूज करता है, उसका वेटिंग के अनुसार पेपर की कैसी पेपर यूज करें वो वेट के हिसाब से डिपेंड करता है। कलर्ड पेपर यूज करते हैं या कलर प्रिंटिंग यूज करते हैं या वाइट पेपर यूज करते हैं, ये अलग अलग फॉर्म के डिजाइनिंग पे और फॉर्म के यूज करने वाले पे डिपेंड करता है। पेपर जो हमारा है वो वेट के हिसाब से उसकी क्वालिटी अप डाउन होती है। अगर पेपर में क्या वेट है उसके हिसाब से पेपर अलग करो। जैसे कि किसी भी पेपर की रिम लेते हैं तो 500 शीट्स आती हैं जो मेनली 17x22 इंचेस की होती हैं। ये 4 पाउंड टू लेकर 220 पाउंड तक होती हैं। ये सीट जो है ये जो हमने यूज किया बताया साइज, ये एक स्टैंडर्ड साइज है टाइपराइटर पेज के लिए 8 जो भी यूज करते हैं। तो ये जैसे कि 8x2x11 इंचेस जो है आपका, ये जनरली A4 पेपर होता है जो जनरली हम यूज करते हैं। तो पेपर सिलेक्शन भी एक मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी फॉर्म डिजाइन करने के लिए। नेक्स्ट आता है कॉस्ट कंसिडरेशन। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे फॉर्म्स यूज होते हैं तो उसके लिए हम फैक्टर को कॉस्ट फैक्टर को भी हम माइंड में लेके चलते हैं, कंसिडर करके चलते हैं कि हमें कौन सा फॉर्म डिजाइन करना है और किस फॉर्म कैसे पेपर पे उसको प्रोड्यूस करना है। तो सबसे पहला आता है हम फैक्टर्स में यूजिंग स्टैंडर्ड साइज एंड वेट पेपर। एक स्टैंडर्ड साइज का पेपर यूज करें, वेट उसका हो। ऑर्डरिंग द इन लार्ज क्वांटिटी एट डिस्काउंट। अगर हम एक एक रिम लेते हैं तो महंगा आएगा, अपने को कॉस्टली पड़ेगा। अगर इंडस्ट्री में रेगुलरली पेपर यूज हो रहा है तो हम उसको डिस्काउंट रेट पे लार्ज क्वांटिटी में लें। डिस्करेजिंग यूज ऑफ अननेसेसरी कलर की रिक्वायरमेंट हो तभी कलर यूज करें, अननेसेसरी ना करें। यूजिंग स्टैंडर्ड लोकेशन फॉर द की कैप्शन और फॉर्म टाइटल के लिए अलग से कैप्शन यूज करें, अच्छे से फॉर्म डिजाइन करें। तो डिजाइनिंग यूजफुल फॉर्म 4 गाइडलाइंस ऑफ फॉर्म शुड बी ऑब्जर्व्ड। किसी भी फॉर्म को डिजाइन करने के लिए 4 गाइडलाइंस दी गई हैं।
make form easy to fill in, ensure the form meet to purpose of they are designed, design form to be ensure accurate completion, keep form attractive. Next